हेलो दोस्तों। जय माता दी। अभी हम देखते हैं कल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया जाए। जैसा कि कल बताया था कि एक्सपेक्टेशन है कि गैप अप ओपन होगा। ठीक है। तो यही एक हमारा लेवल था 34,121 से 150 का कि अगर 34,121 से 150 के ऊपर रहता है तो पहला टारगेट जो हमें मिलेगा करीब 200 पॉइंट के आसपास रहेगा 34,347। ठीक है। ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं थी। बट देखिए आप लोग, एग्जैक्टली इसने यही टच किया है और वहीं से फिर वापस आ गया है। जो कल ब्रेकआउट दिया था वहीं तक आ गया। क्लोजिंग भी इसकी 33,815 पे हुई है। अब आप देखिए क्या लेवल ने काम किया नहीं किया। जैसा कि बताया था कि अगर 34 34 या 347 के ऊपर 350 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो हमें 500 तक का टारगेट पॉसिबल है। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर अपसाइड जा सकता है। बट वो नहीं हुआ, वो दोनों, वो सडनली वहाँ थोड़ा रेंज बाउंड रह के काफ़ी टाइम उसके बाद फिर डाउन आ गया। ठीक है। और वापस जब आता है 34,347 से तो ब्रेक भी वहीं देता है। थोड़ा सस्टेन भी वहीं करता है 34,121 के आसपास। उसके बाद सीधा 33,975 ब्रेक होता है और उसी लेवल पे आके पहुंच जाता है जहां कल ब्रेकआउट करने में बहुत टाइम लगाया था उसने। ठीक है। लेवल ने परफेक्टली काम किया। सिस्टमेटिकली अपसाइड गया तब भी, डाउन साइड आया तब भी। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कल कैसे ट्रेड किया जाए बैंक निफ्टी को। जैसा कि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 33,815 पे। अभी इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा, जो आज का लो है, करीब ये 700 के आसपास है। 760 के आसपास है। 760, 33,760 के आसपास है। ये आप लेके चलो एक। अगर चलो 33,750 नहीं ब्रेक हो रहा तो पॉसिबल है कि हमें फिर से ये 34,000 तक के लेवल दिखा दे। अगर 33,750 और 33,880 900 के आसपास कहीं इसकी ओपनिंग होती है और उसके बाद फिर अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो फिर 34,100 34,200 के आसपास, तो 34,100 के आसपास की तो एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ पहुँच जाएगा। अगर ये 33,750 को ब्रेक नहीं कर रहा है और ओपनिंग में ही ये 33,880 900 को क्रॉस कर रहा है तो फिर करीब करीब 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट पॉसिबल है। क्या हमें 34,050 या 34,120 के आसपास हमें देखने को मिल जाए अगर ये रेंज में ओपन होता है। तो अगर कहीं ये गैप ओपन हो जाता है 34,000 के आसपास, तो अगर 34,000 के आसपास गैप ओपन होता है तो 34,150 थोड़ा सा हमें टाइम लेगा क्रॉस करने में। अगर 34,150 क्रॉस हो जाता है तो फिर जो आज का हाई था करीब 34,350 के आसपास पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। अगर 350 के वो सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास 34,480 510, 34,660 ये लेवल सबसाइड के लिए रहेगा। बट पहले इसको 34,150 को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये इसी रेंज में ओपन होके 33,750 और 880 की रेंज में ओपन होके 750 को क्रॉस कर रहा है डाउन साइड में, तो पहला टारगेट हमारा 650, 650 और 600 ये टारगेट आएगा। अगर 590 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर से हमें ये 420 का लेवल और फिर 33,280, 33,180 ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन अगर इसकी ओपनिंग हो जाती है कहीं भी 500 के आसपास, 500 550 के आसपास, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। अगर 500 के आसपास कहीं इसकी ओपनिंग होती है तो 33,500 के आसपास, 33,500 के आसपास कहीं ओपनिंग होती है, वहाँ अगर सस्टेन करता है उसके बाद अपसाइड निकलता है तो पॉसिबिलिटी है कि हमें इसका लेवल करीब 33,750 800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल जाए। अगर 800 के वो सस्टेन करेगा तो ही फिर अपसाइड की कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर हो सकता है 800 880 को क्रॉस ना करे। ठीक है। 850 और 880, 850 880 क्रॉस करेगा तो फिर अपसाइड की कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी है वहाँ से फिर और डाउन आ सकता है। ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें हमने क्या कॉल्स दिए थे आज। इसमें दो कॉल्स दिए थे हमने, दोनों बैंक निफ्टी का ही था। एक हमारा BTST था, BTST ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया था। एक ये दिया था स्टार्टिंग में कॉल, एक बैंक निफ्टी का। ये था अपना, एक तो BTST था। ओपनिंग में 403 का हाई था बट बोला था अभी होल्ड करो।
फिर एक दिया था 480 से 445 का स्टॉप लॉस था, 435 मॉडिफाई करवाया था क्यों पॉसिबिलिटी थी शायद ऐसे लेट हो सकता है, बट उसको फिर एग्जिट के लिए डाला था कि सेफ ट्रेडर एग्जिट कर सकते हैं अराउंड कॉस्ट, बाकी अपना होल्ड करो। ठीक है, फिर से बाय के लिए मैसेज डाला था कि बाई करो 490 के ऊपर 450 के स्टॉप लॉस से, और जब अपसाइड आया तो एस एल टेल करवाया नियर बाई कॉस्ट के। ठीक है, ये इसका हाई हुआ था 493, ये कल वाला जो था उसका था। ठीक है, इसका आया था 569 490 से, अभी और भी था इसका 590 आया था, 100 पॉइंट हुआ था एग्जैक्टली इसमें। ठीक है, तो ये हमारे आज के इस फ्री ग्रुप का कॉल था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैंने पहले भी देखा है जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, जब हम भी आपकी तरह ट्रेडर थे सिर्फ, तभी मैं देखता था कि लोग कैसे कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट देखते हैं, फेसबुक पर देखने को कुछ मिल जाते हैं, या फिर किसी के मैसेज के द्वारा देखने को मिल जाता है, कोई बंदा भेज देता है, कोई ट्रेडर भेज देते हैं सर इस टाइप का कॉल रहा है हमारे पास, इस टाइप का कॉल रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 20 पॉइंट पर 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो 20 पॉइंट का टारगेट होगा, यार उसमें क्या कमाएगा कोई इंसान, वो 20 पॉइंट कब चला गया पता ही नहीं चलेगा। हम तो 20-30 पॉइंट का कभी टारगेट देते ही नहीं, काउंट भी नहीं करते, कभी 20-30 पॉइंट जाता है फिर वापस आ जाता है तो। ठीक है, पता नहीं, एनीवे मुझे समझ नहीं आता 20 पॉइंट से कोई कैसे प्रॉफिट कर सकता है, क्या कमा सकता है, 20 पॉइंट जाने में टाइम कितना लगता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।